Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion the maximum intensity in interference pattern is 4 times the intensity due to each slit. Reason statement 2 intensity is directly proportional to the square of the amplitude. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा रिलेशन बिटवीन, तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी I एंड एम्पलीट्यूड A ऑफ लाइट वेव। तो लाइट वेव का इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड किस तरह से रिलेटेड है उस रिलेशन को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर। तो रीजन स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारा जो रीजन स्टेटमेंट है वो इंडेफिनेटली करेक्ट है। लेकिन हम हर एक टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इंटेंसिटी होता है बेसिकली हमारा, अगर हम इंटेंसिटी बात कर रहे हैं लाइट वेव के बारे में, इट बेसिकली सेज हाउ ब्राइट और हाउ डार्क अ गिवन फॉर्म ऑफ लाइट इज। तो हमारा कितना अमाउंट से वो डार्क है कि कितना ब्राइट है, वो बेसिकली डिसाइड करता है कि हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है। इंटेंसिटी अगर हम बोलते हैं कि ज्यादा है, मतलब वो क्या है, ज्यादा ब्राइट है। तो अगर हम कहें कि इंटेंसिटी कम है, इसका मतलब वो बेसिकली डार्क है। दैट इज व्हाट वी मीन। एम्पलीट्यूड की बात अगर हम करें, तो अगर हमें पता है कि लाइट का एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो इस वेव जो प्रोड्यूस होगा वो क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये जो ऑसिलेशन होता है ना, इस ऑसिलेशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस ऑसिलेशन में पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन और फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, उसको हम बोलते हैं उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड। और हमने देखा कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब हम असर्शन स्टेटमेंट देखते हैं। असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है कि द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच स्लिट। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप लेते हैं। यहाँ पर स्लिट S1 है, यहाँ पर स्लिट S2 है, और ये हमारा स्क्रीन है जहां पर हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम S1 के थ्रू एक लाइट वेव पास कर रहे हैं, S2 के थ्रू एक लाइट वेव पास कर रहे हैं, और हम अज्यूम करते हैं कि S1 के थ्रू जो हमारा लाइट वेव जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड है A1, और S2 के थ्रू जो लाइट वेव जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड है A2। तो हम इसका इंटेंसिटी क्या बोल सकते हैं, I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, और हम बोल सकते हैं I2 इज प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। तो अगर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, मैक्सिमम ब्राइटनेस चाहिए, मैक्सिमम ब्राइटनेस कहां पर होती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में, और उस टाइम पे हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा देन विल हैव अ ब्राइट स्पॉट। हमें पता है कि ब्राइट स्पॉट अगर हमको चाहिए तो हम वी नीड टू हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और मैक्सिमम ब्राइटनेस कब होगा, जब हमारा एम्पलीट्यूड सेम होता है, A1 इक्वल टू A2। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा देन हमको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट I1 is proportional to A square and I2 is also proportional to A square। और हमें पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें एज I नॉट, then we can say that I naught is proportional to A1 square plus A2 square। ठीक है, सॉरी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा A1 प्लस A2 स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमें देखा था कि हमारे पास हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों के एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं। तो ये जाएगा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और वी कैन राइट दैट I नॉट इज इक्वल टू 2A whole square, और we can say that I naught is proportional to 4A square। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी दो चीजें हमको चाहिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पहले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, अगर A ले तो हम देखते हैं कि हमें मिलता है I नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स A स्क्वायर, और इट इज 4 टाइम्स A स्क्वायर क्या है,
इंडिविजुअल स्लिट का इंटेंसिटी, हमने देखा था यहाँ पर इंडिविजुअल स्लिट का जो इंटेंसिटी है वो है a स्क्वायर. सो वी कैन से दैट द मैक्सिमम इंटेंसिटी I नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 4 times द इंटेंसिटी थ्रू ईच ऑफ द इंडिविजुअल स्लिट्स. तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया. तो वी गेट द फाइनल आंसर दैट असर्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट. रीजन स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, but our reason statement, it does not explain the assertion statement, which is option A here. Hope you understood it well. Best of luck.